आज आप नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ऐसा जानोगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैरिजुआना नॉर्थ कोरिया में लीगल है और वहां इसे ड्रग भी नहीं समझा जाता, जो काफी अजीब है क्योंकि नॉर्थ कोरिया को दुनिया के सबसे कंजर्वेटिव और स्ट्रिक्ट लॉज वाले देशों में से एक माना जाता है। ये बात इसलिए और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां के लोगों के लिए मैरिजुआना का इस्तेमाल बिल्कुल नॉर्मल है। इसे लीफ टोबैको के नाम से भी जाना जाता है और ये देश के हर कोने में खुलेआम उगता है। अक्सर आप रास्ते के किनारे गांजे का प्लांट्स देख सकते हो। जब लोग शहर में चलते हैं तो वहां पर मैरिजुआना की खुशबू महसूस करना कोई अजीब बात नहीं है और ये खास तौर पर नॉर्थ कोरियन मिलिट्री के जवानों के बीच काफी पॉपुलर है। नॉर्थ कोरियंस के लिए हेयर स्टाइल का भी एक अजीब सिस्टम है। वहां सिर्फ 28 अप्रूव्ड हेयर स्टाइल्स हैं, जो सबसे हैरानी की बात है। मर्दों को 10 शॉर्ट हेयर कट्स चुनने की इजाजत है, जबकि औरतों के लिए 18 स्टाइल्स अवेलेबल हैं। शादीशुदा औरतों को सिर्फ शॉर्ट हेयर रखने की इजाजत होती है, जबकि अनमैरिड औरतें अपने बालों को थोड़ा लंबा रख सकती हैं। इस रिस्ट्रिक्शन का मकसद कल्चरल कंट्रोल है, जिससे किम जोंग उन अपने लोगों के लुक और बिहेवियर को रेगुलेट कर सके। 2013 में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अपने अंकल जांग सुंग ताई को नंगा करके पिंजरे में 120 भूखे कुत्तों के साथ डालकर मार दिया। जांग सुंग ताई नेशनल डिफेंस कमीशन का वाइस चेयरमैन था जब तक उसे काउंटर रेवोल्यूशनरी नहीं माना गया। उसे गद्दार डिक्लेयर करने के बाद उसकी सारी पोस्ट्स छीन ली गई। उन्हें वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया से निकाल दिया गया और उसकी तस्वीर को वर्चुअली इरेज कर दिया गया। इस ब्रूटल एग्जीक्यूशन को सैकड़ों ऑफिशियल्स ने देखा, जो किम जोंग उन की क्रूरता का सबूत है। ये सजा सिर्फ उसकी फैमिली के लिए नहीं थी, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी एक वार्निंग थी जो किम जोंग उनके अगेंस्ट सोच रहे थे। नॉर्थ कोरिया में बाइबल्स रखना, साउथ कोरियन मूवीज देखना और पोर्नोग्राफी डिस्ट्रीब्यूट करना भी क्राइम है और इसके लिए मौत की सजा होती है। 10,000 लोगों को शिनपुंग स्टेडियम में बुलाया गया ताकि वो 80 लोगों की मौत की सजा देख सके जो पिलर पर बंधे हुए थे और उन्हें मशीन गन से मारा दिया गया। ये पब्लिक एक्सिक्यूशंस नॉर्थ कोरिया में आम हैं और इससे लोगों को किम जोंग उन के खिलाफ सोचने से रोका जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉर्थ कोरिया में बाइबल की कॉपीज पैराशूट के जरिए स्मगल करती है। जबकि बाइबल वहां बैंड है, लेकिन बिलीवर्स अब भी अपने लिए बाइबल हासिल कर लेते हैं। नॉर्थ कोरियन स्मगलर्स साउथ कोरिया में बाइबल बलून्स के जरिए बाइबल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बलून्स पर मार्क की तस्वीर होती है और जब हवा की डायरेक्शन सही होती है तो ये नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर भेजे जाते हैं। इन बलून्स में होल्स होते हैं जो उन्हें एक सर्टेन डिस्टेंस तक फ्लोट करने के बाद डिफ्लेट कर देते हैं। गार्ड्स को इन बलून्स को शूट करने और इनसे जुड़ी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का ऑर्डर होता है। एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर ने द इंटरव्यू के डीवीडीज भी पैराशूट किए थे। ये कॉमेडी फिल्म जेम्स फ्रैंको और सेथ रोगन के साथ नॉर्थ कोरिया का पैरोडी है, खास तौर पर डिक्टेटर किम जोंग उन का मजाक उड़ाने के लिए। ये मूवी नॉर्थ कोरिया में इफेक्टिवली बैंड है और इसे देखना लॉ तोड़ने के बराबर माना जाता है। पार्क संग-हक, जो साउथ कोरिया में एक एक्टिविस्ट है, कहते हैं कि ये मूवी देखना लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि ये जोंग उन के मिथ और कल्ट को तोड़ने में मदद करेगा। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के लोगों तक 10,000 डीवीडीज पहुंचाने के लिए बलून्स लॉन्च कर चुके हैं। नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इन इलेक्शंस में सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है। जबकि ये डिक्टेटरशिप है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। इस नाम के इल्यूजन को मेंटेन करने के लिए ये 5 साल के इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन इलेक्शंस में सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है, वो भी किम जोंग उन के परिवार का ही मेंबर होता है। लेकिन ऑफिशियल इलेक्शंस होती हैं जहां किम जोंग उन के परिवार के ही मेंबर को एकमात्र कैंडिडेट के रूप में पेश किया जाता है। वहां वोटिंग करना मैंडेटरी होता है, लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। नॉर्थ कोरियन की जेल्स काफी डरावने होते हैं और ये होलोकॉस्ट के डेथ कैंप से काफी मिलते जुलते हैं। यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक इंटरनेशनल कमीशन बनाया है जो नॉर्थ कोरिया के जेल्स की सच्चाई को जांच रहा है। बहुत सारी डिस्टर्बिंग टेस्टिमोनीज पुराने प्रिजनर्स से इकट्ठा की गई हैं और सभी ये कहते हैं कि लेबर कैंप्स डेथ कैंप्स हैं। इन जेलों में कैदियों को इनह्यूमन कंडीशंस में रखा जाता है जहां उन्हें टॉर्चर किया जाता है। ये जेल्स उन लोगों के लिए हैं जो किम जोंग उन के अगेंस्ट होते हैं या उनसे जुड़ी किसी भी व्यक्ति से जुड़ते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति ने लॉ तोड़ा या प्रिजन कैंप भेजे गए तो ये उनकी पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है। नॉर्थ कोरिया में क्राइम के लिए प्रिजन कैंप्स एक पॉपुलर सॉल्यूशन है। प्रिजनर्स को ओवरवर्क और स्टार्व्ड रखा जाता है। अगर आप पॉलिटिकल क्राइम करते हैं तो सिर्फ आप नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली को सजा मिलती है। 3 जनरेशंस तक के क्रिमिनल्स की फैमिली को प्रिजन में भेजा जा सकता है। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने कीजांगडोंग बनाया, जो बॉर्डर से नजर आता है ताकि साउथ कोरियंस को वहां आने के लिए एनकरेज किया जा सके। लेकिन ये असल में एक गोस्ट टाउन है। कीजांगडोंग एक अनइनहैबिटेड विलेज है जो बॉर्डर से देखने पर काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन असल में ये एम्प्टी है। ये 1950 की प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है जिसका मकसद साउथ कोरियन डिफेक्टर्स को अट्रैक्ट करना है।
किम जोंग इल का बॉडी एक ग्लास टूम में प्रिजर्व्ड है ताकि कोई भी, इंक्लूडिंग आउटसाइड टूरिस्ट्स, इसे देख सके। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट चाहती है कि उसके सिटीजन्स का आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्शन न हो, इसलिए टूरिज्म को प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बनाया गया है। लेकिन कुछ ट्रैवलिंग एजेंसीज हैं जो नॉर्थ कोरिया में ऑर्गेनाइज्ड टूरिज्म करने की परमिशन रखती है, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट पर चलना पड़ता है और उन्हें अपने फोन्स इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। वेस्टर्न टूरिस्ट्स के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन किम जोंग इल का एम्बाल्म्ड बॉडी है, जो एक स्टेट मॉज़ोलियम में ग्लास कॉफिन में रखा गया है। यह सब इस बात का सबूत है कि नॉर्थ कोरिया अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए हर तरीके से कोशिश करता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।